नमस्कार दोस्तों। बिहार इलेक्शन कुछ दिन दूर है और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और उस मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए गए हैं। उन वादों में एक वादा ये भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर वहाँ पे जीतती है तो वो बिहार के पॉपुलेशन को, सारी की सारी जनता को फ्री में कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। जिस तरीके से हमारी इकॉनमी गिरती जा रही है, 23.9 अभी एक महीने पहले इकॉनमी थी, अभी रिवाइज डाटा आया नहीं है। इस कंडीशन में जहाँ पे गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, स्टेट को उसका जीएसटी कंपनसेशन फंड नहीं मिल रहा है, इस कंडीशन में क्या ये पॉसिबल है कि वो एक 10 करोड़ की जनसंख्या वाले स्टेट को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करा सकती है? और इसके रिपरकर्सन क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश सिंह है और मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन और कौन सी कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं और उनका ट्रायल कहां तक पहुंचा है। देखिए, टोटल मिला के 5 ट्रायल होते हैं, जिसमें 3 ट्रायल, शुरू के 3 ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग 150 से ज़्यादा कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप कर रही हैं, जिसमें से 15 से 16 कंपनियाँ ऐसी हैं, आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, जो 3rd ट्रायल में है, यानी तीसरा ट्रायल उनका चल रहा है। ये तीनों ट्रायल अगर ये पार कर लेंगी तो चौथा और पांचवा ट्रायल, ऐसा माना जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं टेक्निकल डिफिनेशन पे जाए तो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 4th और 5th ट्रायल जो है फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। 3rd ट्रायल अगर किसी वैक्सीन ने पार कर लिया तो उसको लगभग अप्रूव कर दिया जाता है। अभी ये बहुत कहना सही नहीं होगा कि इतनी जल्दी 3rd ट्रायल कंप्लीट करके कैसे ये कंपनियां वैक्सीन को विकसित कर लेंगी और बना देंगी। इस बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि पिछले भी कि बहुत सी बीमारियां आई हैं जिनमें बहुत से वैक्सीन को डेवलप किया गया है। 3 बीमारियों की हम यहाँ बात करेंगे और देखेंगे कि कितना समय लगा है उन वैक्सीन को डेवलप होने में। इबोला की बात करेंगे, अफ्रीकन डिजीज़ है ये, अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था। तो इसका वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ था 2014 में और ये अप्रूव हुआ 2019 में, यानी लगभग 5 साल इसको लगे थे बनने में। डेंगू के लिए वैक्सीन ट्रायल शुरू हुआ 2011 में और सेम मलेरिया के लिए भी 2011 में शुरू हुआ था और अभी भी 2015 में इसका ट्रायल चल रहा है, यानी अभी भी इसकी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं किसी भी वैक्सीन को डेवलप होने में मिनिमम 5 से 6 साल लगते हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस को आए 6 से 7 महीने ही हो रहे हैं। आप देखिए, अगर फरवरी से अगर काउंट करेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक 7-8 महीने हो रहे हैं। 7-8 महीनों में इन्होंने कैसे वैक्सीन डेवलप की और कैसे ये 3rd स्टेज पे है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट हमारी बोल रही है कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी 1 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की माने डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरीके से करेगी और कौन सी कंपनियां हैं जो फाइनल स्टेज में लगभग पहुंच गई हैं और वो जिनसे गवर्नमेंट उस वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगी, आइए हम देखते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड है ये एक्चुअली 2 वैक्सीन को बनाने के लिए काम कर रहा है। एक वैक्सीन का नाम है नोवावैक्स, जो ये इंडिपेंडेंटली बना रहा है, और एक वैक्सीन बनाने के लिए इसने कोलैबोरेशन किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन में है और एस्ट्राजेनेका इंस्टीट्यूट, ये भी ब्रिटेन की ही एक संस्था है। ये तीनों मिलके वैक्सीन बना रहे हैं। अभी हम बात करते हैं प्राइस पे, क्योंकि प्राइस पे बात करेंगे तभी हम मेन मुद्दे पे पहुंच पाएंगे। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो नोवावैक्स जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, ये बता रहा है कि पर डोज इसका 240 रुपये होगा, मिनिमम कॉस्ट है ये। अगर ये कॉस्ट तभी आएगा जब 100 मिलियन डोजेज परचेज़ किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं, यानी बल्क में जब परचेज़ किया जाएगा तब एक डोज का कॉस्ट आएगा 240 रुपये। और जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है जो इस वैक्सीन को, उसका मिनिमम कॉस्ट आएगा 1000 रुपये। हम वर्ल्ड लेवल पे और भी कॉस्ट देखते हैं जो बहुत सी कंपनियां हैं बना रही हैं अलग अलग देशों में। जैसे हम चाइना में देखें तो चाइना में 2 डोजेज़ की कीमत, अभी वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को दिया जा रहा है वैक्सीन, पब्लिक के लिए ऑथोराइज़ नहीं किया हुआ है, आने वाले समय में वो भी कर देंगे। 10,000 रुपये 2 डोजेज़ के वहाँ पे वैक्सीन का रेट उन्होंने तय किया हुआ है। अमेरिका में अगर देखें तो मोडर्ना एक जगह है, एक कंपनी है, और फिक्सर एक कंपनी है जर्मनी की। ये दोनों यूएस मार्केट में बेच रहे हैं अपनी वैक्सीन 3,500 से 5,500
4,500 और 3,000 के आसपास ये है वहाँ पे रेट। तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग वैक्सीन की कीमत 250 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक है। आप समझ सकते हैं। नाउ क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर एक वैक्सीन बनती है तो उसकी सबसे अगर सस्ती कीमत जो होगी वो 250 रुपये होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,000 रुपये तक जा सकती है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेट चल रहा है चाइना में। अगर अच्छा अभी इस प्राइस को ध्यान में रखिएगा, 250 रुपये पर डोज कोरोना वायरस वैक्सीन, वो अभी अनुमान लगाया जा रहा है। आने वाले समय में ये चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है ये। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे यूएस है। यूएस में भी अभी इलेक्शन होने वाला है 3 नवंबर, आई थिंक 3 नवंबर या 4 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है। वहाँ के भी जो करेंट गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो अगर जीत के आते हैं तो दोबारा वो वहाँ पे कोरोना वायरस वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, अवेलेबल कराएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रॉमिस किया हुआ है अपने सिटीजन से कि वो भी फ्री में वैक्सीन को प्रोवाइड कराएंगे। नाउ आते हैं हम बिहार के इलेक्शन पर। बिहार की पॉपुलेशन अगर हम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 10 करोड़ के आसपास है। अब आपको याद होगा मैंने वो 250 का फिगर आपको याद दिलाया था जो मिनिमम कॉस्ट है कोरोना वायरस वैक्सीन की। 10 करोड़ लोगों को अगर 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे कोरोना वायरस वैक्सीन अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो टोटल कॉस्ट आएगा आपका 250 करोड़ रुपए के आसपास। आप इमेजिन कर रहे हैं 250 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की बात मैं यहाँ पे करूँगा क्योंकि आने वाले 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 20 करोड़ के आसपास है, हालांकि अभी बहुत बढ़ गई है, 22-23 करोड़ के आसपास है। अगर 20 करोड़ भी मानते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन को अगर वो 250 के डोज को प्रोवाइड कराया जाएगा पर पर्सन तो इसका कॉस्ट आता है 500 करोड़ रुपये। 500 करोड़ रुपये। मैं उत्तर प्रदेश को इंक्लूड यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, आप कहेंगे मैनिफेस्टो तो बिहार का है, उत्तर प्रदेश की बात क्यों हो रही है? इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आज ये चीज़ बिहार में की जाती है तो कल को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी ये बात उठाई जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रपोजल आएगा, उसके मैनिफेस्टो में ये वादे होंगे, और नहीं होंगे तो बहुत से क्वेश्चन अराइज होंगे कि आपने बिहार के इलेक्शन में ये किया था, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी, गवर्नमेंट ये प्रपोजल, ये ऑप्शन मैनिफेस्टो में पुट करेगी ज़रूर। बिहार उत्तर प्रदेश के बाद भी आगे आने वाले इलेक्शन होंगे तो धीरे धीरे सारे स्टेट में ये मांग होगी कि उसको फ्री में कोरोना वायरस वैक्सीन वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। आपको याद होगा कि जब जीएसटी एक्ट लाया गया तो बहुत से स्टेट ने इसको साइन करने से मना कर दिया, इसको पास करने से मना कर दिया, इसलिए क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका फंड जो वो टैक्स के रूप में इकट्ठा करते हैं वो उनका रेवेन्यू घट ना जाए। इसके बदले गवर्नमेंट ने उनसे ये वादा किया कि आपको हर साल आपका अगर रेवेन्यू कम होगा तो आपको हर साल 14% की दर से हम जीएसटी कंपनसेशन फ़ंड प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए एक अलग फ़ंड बनाया गया और हर साल गवर्नमेंट, चूँकि जीएसटी अभी इनिशियल स्टेज में है, 2-3 साल ही हुए हैं, तो स्टेट अनेबल हैं अपना इनिशियल रेवेन्यू जो वो पहले इकट्ठा करते थे उतना इकट्ठा करने में, तो गवर्नमेंट उनको हर साल 14% की मार्जिन के साथ उनको जीएसटी कंपनसेशन फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं। पिछले 6-7 महीनों से इसको रोक के रखा गया था। बहुत से स्टेट ने मांग की, स्पेशली साउथ के स्टेट्स जो हैं केरला वगैरह, इन्होंने मांग की, तो गवर्नमेंट ने अभी ये एक्सक्यूज़ दिया कि कोरोना वायरस इज़ द एक्ट ऑफ गॉड, इसलिए वो जीएसटी कंपनसेशन फंड प्रोवाइड कराने में सक्षम नहीं है। तो मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ज़रा सोचिए, जहाँ पर स्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन फंड तक नहीं प्रोवाइड करा सकती स्टेट्स को, तो उस कंडीशन में मैनिफेस्टो में ये बात रखना कि हम सभी को कोरोना वायरस वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, यूनिवर्सलाइज कर देंगे उस स्टेट में, ये कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा? अच्छा, एक बात अगर हम मान भी लें कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है, वो कहीं ना कहीं से फंड इकट्ठा करेगी, किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से या किसी कंट्री से लोन लेगी या कहीं से टैक्स बढ़ाएगी, कुछ करके वो वैक्सीन को प्रोवाइड कराएगी, अपने मैनिफेस्टो में किए गए प्रॉमिस को फुलफ़िल करेगी। उसके बाद भी उसके सामने कई चैलेंजेस होंगे। वो चैलेंजेस क्या होंगे? जैसे क्या वो सभी लोगों को गारंटी करती है कि सभी लोगों को वो वैक्सीन प्रोवाइड करा पाएगी? 10 करोड़ की जो जनसंख्या है बिहार की, उन 10 करोड़ के हर जनसंख्या के हर एक पर्सन को वो वैक्सीन प्रोवाइड कराने में सक्षम होगी? क्या ये गारंटेड है? बहुत ये दूसरी प्रॉब्लम ये आती है एक्सेसिबिलिटी की।
बहुत सा ऐसा टेरेन है, बहुत सा ऐसा एरिया है बिहार का जो इनएक्सेसिबल है, वहाँ तक आम जनता भी नहीं पहुँच सकती। क्या गवर्नमेंट उस राज्य के हर कोने कोने तक वैक्सीन को ले जाकर पहुँचाएगी? तीसरा है डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है वहाँ पे। आपने सुना होगा पिछले 2-3 सालों में बहुत सी मौतें हुई बिहार में। मुजफ्फरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे लीची खाने की वजह से, शाही लीची वहाँ की फेमस लीची है, डिहाइड्रेशन हुआ था बच्चों को, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए जगह तक नहीं थी वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इस कंडीशन में क्या गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में रिसोर्सेज हैं? और अगर एक बार हम मान भी लेते हैं कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्रिएट कर देगी, स्टाफ्स को अपॉइंट कर देगी, तो फिर उनका खर्चा भी तो होगा, स्टाफ्स को पे करना होगा, रिसोर्सेज जो क्रिएट करेंगी, रूम एरिया चाहिए होगा, वेरियस टाइप के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होंगे, वैक्सीन चाहिए होगी, उसका डिस्पोजल मैकेनिज़्म चाहिए होगा, उसको किस तरीके से वैक्सीन को यूज़ करने के बाद फेंका जाएगा, उसको कहाँ डिस्पोज किया जाएगा, इन सबों के ऊपर भी खर्चा आएगा। मैंने तो अभी 250 करोड़ और 500 करोड़ का डाटा दिया केवल वैक्सीन के रेट पे, उसके अलावा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस होगा उसको कैसे वो बियर करेगी इस कंडीशन में, खास करके जहाँ पे इकोनॉमी इतनी स्लगिश चल रही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, गवर्नमेंट वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी, उसके लिए डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, उसका खर्चा आएगा। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को फेस करना होगा वो होगा अवेयरनेस का। बहुत से लोग आज के टाइम में आपने देखा होगा अभी कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोरोना कुछ नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने भी कहते हुए सुना है कि गवर्नमेंट द्वारा फैलाया गया ये झूठ है, ताकि मतलब बहुत से अपनी अपनी थ्योरी लोगों ने डेवलप करी हुई है। तो उन लोगों को ये सच में बताना और लेके आना वैक्सीन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उस सेंटर तक कि आप चलिए, आपको सच में ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के सामने। लेबर कॉस्ट तो आएगा ही, वो मैंने आपको काउंट कराया ही। तो इस डिस्कशन में आपने देखा होगा कि अगर 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 ये वर्ड बहुत बार मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी पार्टी की तरफ से हूँ, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ या किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं मुद्दों का सपोर्टर हूँ। जो मुद्दे मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन पर वोट करना पसंद करता हूँ, उन पर लोगों को इंकरेज करता हूँ, उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता हूँ, व्यू एक्सचेंज करता हूँ। नाउ, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि 2014 में WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया था। इंडिया ने 1978 में पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड करना शुरू किया था अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और तब से लेकर 2014 तक काफ़ी अथक प्रयास के बाद इंडिया फाइनली सक्सेसफुल रहा पोलियो वायरस को इरेडिकेट करने में इंडिया से। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी तो ऐसा काम कर रखा है, फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कर रखा है, तो अभी क्यों नहीं कर सकता? देखिए, सिचुएशन बहुत चेंज है। आप देखिए, उस टाइम की इकॉनमी और आज की इकॉनमी में बहुत फ़र्क है। उस टाइम इंडिया की इकॉनमी ठीक ठाक ट्रैक पे थी, इतनी पुअर नहीं थी। -23.9 इकॉनमी की रेट आज तक कभी नहीं गई। सेकंड थिंग, पोलियो वायरस जो था पेंडेमिक नहीं था, आप समझ रहे हैं, ये वर्ल्ड डिजास्टर नहीं था। कोरोना वायरस वर्ल्ड डिजास्टर है। अभी एक लास्ट बात मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी को डिनाउंस करता हूँ, मैं मुद्दों का सपोर्टर हूँ। और मेरा इस वीडियो को लाने का मतलब इतना ही है कि मैं आपके तहत वो जेन्युइन ग्राउंड लेवल की रियलिटी को लेके आऊँ और एक रिस्पॉन्सिबल वोटर होने के नाते आपको इन्फॉर्म करूँ, और आप भी एक रिस्पॉन्सिबल वोटर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने वोट को कास्ट करिए। आप ज़रा सोचिए, आपको ये ऐसा नहीं लगता है ये बात सुन के कि अपने मैनिफेस्टो में ये बात बोल देना कि हम अगर जीते तो कोरोना के वैक्सीन को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये तो वैसे ही हो गया ना कि आप हमें 1000 रुपये दो, हम आपको फ्री में वोट करेंगे। मतलब ये तो सौदा हो गया ना फिर तो, कि हम जीते तो आपको फ्री में वैक्सीन देंगे, नहीं जीते तो नहीं देंगे। तो ये आपको कहीं करप्शन वाला एंगल नहीं लग रहा है इसमें? आप ज़रा सोचिए कि ये जो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ये फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे, क्या ये सच में फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे आपको? ये जो आपको वैक्सीन देंगे वो फ्री में होगा क्या? कौन पैसा देगा इसके लिए? ये पैसा हम और आप ही देंगे, टैक्स के रूप में देंगे। ये फ्री में तब होता जब पार्लियामेंटेरियन जो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, वो अपनी सैलरी से वो वैक्सीन खरीदते और हम तक पहुंचाते, तब ये हम बोलते कि फ्री में है। हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसी पैसे को यूटिलाइज़ करके वो वैक्सीन खरीदेंगे और उसी वैक्सीन को हमें देंगे, तो ये फ्री में नहीं है। खैर, इस वीडियो को लाने का मकसद मेरा ये था,
मैं आपको रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं कोरोना वायरस से रिलेटेड और बीजेपी द्वारा अपने मैनिफेस्टो में किए गए प्रॉमिस से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आप एक इन्फॉर्म्ड वोटर की तरह बूथ पर जाएंगे और काफ़ी सोच समझ के अपने वोट को कास्ट करेंगे। आप तक ये वीडियो को मैं लाया हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल नोटबुक, जिसका नाम है, और मेरा नाम है नितेश सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।